खानम, मुझसे हरगिज़ मत पूछना कि अब आप क्या करेंगी। मीरान को मैं जितना रोकना चाहती हूँ वो उतना ही उनके करीब होता जा रहा है। उस लड़के की वजह से मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहा तो मैं भी अपना वादा तोड़ दूंगी। अब बस तुम देखती जाओ कि मैं करती क्या हूं। मैंने आपसे कहा था ना कि रेहान आपसे मिलने के लिए जरूर आएगी। देखा, वो आ गई। वो अपनी माँ को कभी भी परेशान नहीं देख सकती। मैं तो बस अपनी बेटी को बस एक बार देख लूं, फिर मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी, अपने से कभी जुदा होने नहीं दूंगी। हाँ, चलो अब एक काम करो, तुम वापस चली जाओ, मैं अकेले जाऊंगी। आप अकेले ही जाओगी? हाँ। ठीक है। मेरी बेटी। मेरे लिए सब कुछ बहुत अहमियत रखता है। थैंक यू सो मच। मीरान, मुझे एक बात पूछनी है। जब तुम उनसे बात कर रहे थे तब सुना था मैंने, तुमने कहा था कि जब चाहोगे तब हिसाब ले लोगे तुम। क्या मतलब था तुम्हारा? मैं ये समझूं कि तुम आज भी मेरे पापा को कातिल ही समझते हो, है ना? मतलब तुम हमेशा अपनी दादी को अपना ब्रेन वॉश करने दोगे और सच्चाई से दूर भागते रहोगे। अपने दिल के एक हिस्से में तो मेरी मोहब्बत रखी है, लेकिन दूसरे हिस्से में इंतकाम भी रखा हुआ है। तुम अपने आप को और मुझे हमेशा तकलीफ में ही रखना चाहते हो ना मीरा? तुम मुझसे समंदरों और पहाड़ों को सर करने के लिए कह रही हो रियान, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें समझूं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करती। अल्लाह जानता है मैं तुम्हें खुश रखने के लिए हर कोशिश कर रहा हूं रियान। समझती हूं मैं, मालूम है मुझे। आजाद भाई को जाने दिया, मुझे अम्मी से मिलवाने ले जा रहे हो। शादी के दिन भी जब बाबा आए तो तुमने कुछ नहीं कहा, और आज भी जब घर पे अटैक हुआ तो तुम मेरी वजह से नहीं गए। हर चीज याद है मुझे मीरान, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। मुझे तुम्हें सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत नहीं रही। हम खुद इस सच को जी रहे हैं रियान, और इसी सच के साथ जीने के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है, समझी? मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस ये समझ लो रियान। चलो, तुम्हारी अम्मी वेट कर रही होंगी, उनसे मिलना है हमें। खिजर, जब तुम्हें पता चल गया है कि रेहान ठीक है, तो फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो? ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी कुछ करना होगा, क्योंकि एक तरफ जहरा परेशान है और दूसरी तरफ रेहान। मुझे अब तो ऐसा लगने लगा है बाबा कि जैसे मेरी फैमिली किसी तूफान में फंस गई हो। बस मुझे अपनी फैमिली को इस तूफान से निकालना है। देखो बेटा, अगर मैंने तुम्हें रुकने का कहा है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। तुम्हें जो करना है करो, बस वो मुझे बता कर करो। हाँ अली, कहाँ पर हो तुम? कुछ पता चला? जी खिजर साहब, गाड़ी मिल गई है। इस गाड़ी को एक डिपो में छुपाया गया है। कौन से? क्या हुआ है? एक मिनट, कहाँ है डिपो? कौन सी जगह पर है, बताओ मुझे। सिटी सेंटर की सुपरमार्केट की बैक साइड पर। आ जाएं, आपका यहीं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। बाबा, मीरान की कार का पता चल गया है, मुझे जाकर देखना होगा। होश से काम लो, दुश्मन कुछ भी कर सकता है। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को साथ ले जाओ। बाबा अली है वहां पर मेरे साथ, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रियान,
रेहान, मुझे बताओ तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ठीक हूँ मैं अम्मी। आपको देख लिया, आपकी आवाज सुन ली, अब मैं ठीक हूँ। आपसे मिलकर सारे गम दूर हो गए हैं। तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत डर गई थी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा मेरे साथ चलो, घर चलते हैं। आजा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब सिर्फ तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी। अब मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ देगा तो वो मैं बर्दाश्त करूंगी। चलो अम्मी, बस मेरे साथ चलो तुम। अम्मी। रेहान और मैं शादी कर चुके हैं आंटी। रेहान मेरे साथ वापस जाएगी। छोड़ दो मेरी बेटी को। अपने आप को मेरी बेटी से दूर रखो। इसको जितनी तकलीफ दी वो काफी नहीं थी? इसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले तुम हो। नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकता। क्या तुम्हें पता है कि माँ बाप होने का मतलब क्या होता है? जानते हो कि माँ बाप के पास जब औलाद की कोई बुरी खबर आती है तो क्या होता है? नहीं पता, मुझे नहीं पता कि माँ बाप होना कैसा होता है। लेकिन पता है कि औलाद कैसी होनी चाहिए। मैं रेहान की तरह अपने बाप के कंधे और अपनी मां की झोली में बड़ा नहीं हुआ ज़हरा आंटी। मेरा बचपन नफरत और गुस्से की आग में जलते हुए गुजरा है आंटी। हाँ, लेकिन ये जरूर जान गया हूं कि औलाद होना कैसा है, उनसे कैसे मोहब्बत की जाती है, कैसे उनको मिस करना और नहीं भूलना है। अपनी औलाद बनाकर देखिए मुझे। मैं एक ऐसी औलाद बनूंगा जिससे शायद आप मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन आपकी बेटी से इतनी मोहब्बत करूंगा कि उसके लिए जान दे दूंगा। मैं ऐसी औलाद बनूंगा जो आपके हाथ नहीं चूमेगा, लेकिन आपकी बेटी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। आपकी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा जो वो चाहती है। मैं आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा आंटी, ना ही आपकी बेटी को कभी अकेला छोड़ूंगा। आप चाहकर भी इसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं आंटी। और आप ये बात जानती हैं कि हम पर हमला किसने किया। नहीं, आप इसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगी। मैं अपनी बीवी का मुहाफिज बनूंगा। मैं अपनी बेटी को साग के बीच में कैसे छोड़ दूं? कैसे? मुझे बताओ। उसकी मर्जी है इसलिए छोड़ दीजिए। एक माँ का दिल अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यहाँ रेहान की खुशियों का सवाल। आपसे कसम खा के कहता हूँ कि आपकी बेटी की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा मैं। मेरा वादा है आपसे आंटी, आपको जब भी इसे मिलना होगा इसे फौरन आपके पास मिलवाने के लिए लाऊंगा। बेटी, बेटी, मेरी बच्ची।